नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बल्की यूट्रस, जो ख़ासकर महिलाओं में गायनो से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा कि बल्की यूट्रस और PID, POD, ओवरियन सिस्ट, जो इस तरह की डिज़ीज़ है, बीमारी है, ख़ासकर आज महिलाओं में आम हो चुकी है। तो क्या इसको हेमोपैथी से इसका हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं? तो कुछ उससे पहले हम कुछ उससे रिलेटेड जो कुछ पहलू है हम उसको सामने में रखेंगे। ये एक्चुअली आज के ज़माने में कॉमन हो चुकी है। अब अगर इसमें है क्या कि आप पैथोलॉजी को देखें तो अल्ट्रासाउंड आप कराएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि मेल्ट बल्की हो, है ना, सर्वाइसिस भी आ सकता है, उसमें PID भी हो सकता है, POD भी हो सकता है, ओवरियन सिस्ट भी हो सकता है। तो इस तरह का पैथोलॉजी में हमको अल्ट्रासाउंड के बाद पता चलता है। तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ख़ासकर इंडिया में आम है। बहुत सारा सर्वे, BBC का भी हमने एक सर्वे देखा था कि हिंदुस्तान में इसकी जो है ना उसको रिमूव कर दिया जाता है यूट्रस को, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। बहुत सारे डॉक्टर उसको रिमूव कर देते हैं, बच्चादानी को निकाल देते हैं, बोल रहे हैं कि एंड्रोमेट्रियोसिस हो गया या फिर बच्चादानी में घाव हो गया, सिस्ट ट्यूमर हो गया, इस तरह की बात करके उसको निकाल दिया जाता है। जबकि ये 45 के बाद या फिर 50 के बाद ही ये निकालना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसको जब निकाला जाता है तो इससे होता है क्या कि महिलाओं में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर इसको प्री मैच्योर अगर निकाल लिया जाता है यूट्रस को, और उसको दूसरी संभावनाएं बढ़ जाती है, दूसरी चीज़ें उसमें बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ों में क्या होता है कि ऐसे केसेस में देखा गया ये है कि इसमें हो क्या जाता है कि जैसे ही उसको यूट्रस निकाला, उसको हो सकता है किडनी स्टोन हो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल डिसऑर्डर उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाता है। जब हार्मोनल चेंजेस होता है तो बहुत सारे केसेस आपको दिखेगा। अब हम आते हैं इसका हेमोपैथी में। तो क्या हेमोपैथी में इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, और अगर ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो ये कौन सा कैटेगरी में आएगा? जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर पैथोलॉजिकली इसको देखा जाए तो ये यूट्रस का प्रॉब्लम है, लेकिन हेमोपैथी में अगर इसको देखा जाए तो ये एक माइज़ोमेटिक तौर पे एक सिफिलिस कंडीशन में आता है। सिफिलिस कंडीशन ऐसी कंडीशन होता है जिसमें डीजनरेशन होता है। डीजनरेशन आपका उस ऑर्गन का फंक्शन कम हो जाएगा, उस ऑर्गन में ग्रोथ हो सकता है, या इस तरह की कोई भी चीज़ आपको दिखेगा, तो हम इसको सिफिलिटिक में रखेंगे। और सिफिलिटिक में रखने के बाद इसके सबसे पहले हम लोग जो एंटी माइज़ोमेटिक मेडिसिन है ना, उसको यूज करेंगे। इसमें सिफिलिनम भी बहुत बड़ी मेडिसिन है। अब एंटी सिफिलिटिक में बहुत सारा मेडिसिन आता है, जो सबसे बड़ी है एंटी सिफिलिक मेडिसिन आपका सिफिलिनम। उसके बाद इसमें दूसरी मेडिसिन मोरेक्स भी आ सकती है, और इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ऐसे मेडिसिन का रहता है जैसे पोडोफाइलम, उसका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। इसमें रूटा का भी रोल है, और इसमें एक और मेडिसिन है जो लीलियम टिक है। तो उसका सिम्टम यूँ है कि वो यूट्रस बाहर आ जाएगा कभी कभी। अगर वो एक्यूट केस में आता है तो उसको अगर लीलियम टिक दिया जाए उसका माइज़ोमेटिक करके, तो 2-3 दिन के अंदर में वो वापस जगह में सेटल हो जाती है। ये लीलियम टिक की पैथोलॉजी है और ये उसका सिम्टम है। दूसरी मेडिसिन है कि क्या हम इसको ट्रीटेबल है, तो बिल्कुल ये हेमोपैथी में हम लोग बहुत सारे केसेस करते हैं। हम लोग दिन में कम से कम 2-4 केसेस तो बल्कि यूट्रस, ओवरियन सिस्ट, PID, POD, इस तरह का सर्वाइसिस वगैरह का केसेस को हम करते हैं। दूसरी इसमें देखा यह जाता है कि इनकी हिस्ट्री क्या रहती है। बल्कि यूट्रस की सबसे ज़्यादा हिस्ट्री अगर आप देखेगा तो इसमें हिस्ट्री रहेगी कि उसको मिसकैरेज हुआ हो, है ना, और 90% केसेस में मिसकैरेज ही रहा है। दूसरा इसका रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल में ई कुली भी हो सकता है, साइटोमेगाले भी होता है, इंट्रेस्टोकोकस भी हो सकता है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। और दूसरा UTI का भी, सिस्टिस, ये सब प्रॉब्लम अगर उसको पहले रहा हो, प्रीवियस में रहा हो, तो ये बीमारियां ऑटोमेटिक उसको आती है। तो क्या हम इसको हेमोपैथ, तो अच्छे हेमोपैथ के निगरानी में, क्वालिफाइड हेमोपैथ के निगरानी में हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ा पैथोलॉजी है नहीं। लेकिन लास्ट में एक मेडिसिन है इसका इंडिविजुअल मेडिसिन, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं। ऐसे केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना ज़रूरी पड़ जाता है कि अगर आप सिफिलिस से निकालें
तो क्या पेशेंट आपका साइकोसिस में आएगा या फिर सोरिक में आएगा, तो सोरिक या साइकोसिस मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा परमानेंट क्योर के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको अच्छी जानकारी हेल्थ से रिलेटेड, होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड दे सकूं। थैंक यू।